हेलो। आज की वीडियो क्लास में बेस्ट फ्रेंड बायोलॉजी की तरफ से चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज जो चलाई जा रही है उसका आज सिलेक्टेड चैप्टर का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी का है। वैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी इससे सवाल आते हैं, इसलिए इस चैप्टर का महत्व और ज्यादा हो जाता है। हम इस सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड 25 क्वेश्चंस को कंसीडर करेंगे, उनके आंसर्स बताएंगे और साथ में यदि कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो उस आंसर का रीजन भी बताएंगे। वैसे वीडियो क्लास जिसमें रेस्पिरेशन पढ़ाया गया था उसको पढ़ लेने के बाद ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चन खुद ही सॉल्व हो सकते हैं। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उनके आंसर विद रीजन भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर वन है द एनर्जी प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड without an external electron acceptor is called। ऑप्शन दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर Na+ की जरूरत होती है, यानी यह आंसर सही नहीं है। ऑप्शन बी में दिया है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर Na+ यूज करता है, यानी अभी आंसर नहीं हुआ। और सी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसमें NAD की जरूरत नहीं पड़ती। जो चौथा ऑप्शन और डी दिखा है उसको फोटो रेस्पिरेशन है, और याद रखना है फोटो रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती। इस तरह से सही ऑप्शन हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग एनएरोबिक कंडीशन द रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इंक्रीजेस इज कॉल्ड एज। कह रहा है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलिसिस की रेट का बढ़ना क्या कहलाता है। अब यहाँ पे आपको समझना है, यदि ग्लाइकोलिसिस की रेट बढ़ रही है इसका अर्थ है कि उसका प्रोडक्ट यूटिलाइज हो रहा है स्पीड से, और उसका प्रोडक्ट यानी पायरुविक एसिड यूटिलाइज तब होगा जब ऑक्सीजन होगी। इस तरह से एनएरोबिक एरोबिक में शिफ्ट हो रही है, एंड दैट शिफ्टिंग ऑफ एनएरोबिक respiration to aerobic respiration due to availability of oxygen is known as posture effect, and the right answer is D। Next question, question number 3, how many ATP molecules are obtained from fermentation of one molecule of glucose। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फर्मेंट होने पर कितना एटीपी प्राप्त होता है। याद रखेंगे फर्मेंटेशन के दौरान जो प्रोसेस है पायरुविक एसिड बनाने तक ग्लाइकोलिसिस है, और ग्लाइकोलिसिस में कुल 4 एटीपी बनते हैं, लेकिन प्राप्त सिर्फ 2 होते हैं क्योंकि 2 प्रोसेस के दौरान कंज्यूम हो जाते हैं। दिस वे द राइट आंसर इज ए, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, the posture effect is stoppage of fermentation in presence of oxygen। The right answer is 1। Next question लेते हैं, question number 5th, which one is product of aerobic respiration। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये बताना है कि इसमें से एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट कौन है। क्वेश्चन नंबर 5th का पहला ऑप्शन है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग Krebs cycle and Krebs cycle occurs only in aerobic respiration। This way malic acid is product of aerobic respiration। The second option is ethyl alcohol। There is no production of ethyl alcohol in aerobic respiration। This way ethyl alcohol is wrong answer। Lactic acid, again lactic acid is the product of lactic acid fermentation which is not an aerobic process। इसका मतलब हुआ
लैक्टिक एसिड भी गलत आंसर हुआ। और लिखा है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड इज एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस तरह से पायरुविक एसिड एरोबिक का पार्ट है या एनएरोबिक का, यह तय नहीं होता। एंड दिस वे पायरुविक एसिड इज अगेन a wrong answer. The right answer is A, malic acid. Question number 6th. On which enzyme lipase works? लाइपेज किस पे काम करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है फैट पे। लाइपेज इज ए हाइड्रोलेज ऑफ फैट एंड फैटी सब्सटेंसेस। Which one of substrate is used in protoplasmic respiration? याद रखिए, एफ ब्लैकमैन ने सबस्ट्रेट के आधार पर रेस्पिरेशन की दो कैटेगरी बताई थी। उसमें से एक का नाम है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, while in case of protoplasmic respiration, energy is produced from protein. The right answer is C, protein. Question number 8. Which is common in respiration and photosynthesis? पूछ रहा है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में कॉमन क्या है? ऑप्शन एक है ऑक्सीडेशन, नहीं, फोटोसिंथेसिस इज ए रिडक्टिव प्रोसेस। सेकंड ऑप्शन है फाइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस। थर्ड ऑप्शन इज साइटोक्रोम एस, साइटोक्रोम इज कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन which is involved in both respiration and photosynthesis. Last लिखा था photosystem. Photosystem is not present in respiration. The right answer is C. हमने आपको आंसर देने के ढंग सिखाए हैं। बायोलॉजी में 100% राइट आंसर के पहचान का ढंग यही है कि आप एक सही आंसर खोजने के बजाय तीन दिए हुए ऑप्शंस को गलत कर दें, और यदि वो तीन गलत हैं तो चौथा जो बचा हुआ है वह 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिचेस्ट एनर्जी कंपाउंड। रिचेस्ट एनर्जी कंपाउंड आंसर में है क्रिएटिनिन फॉस्फेट, एटीपी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। द मोस्ट रिच इन एनर्जी इज फैट। फैट में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट की दुगुनी होती है। 10th नंबर का क्वेश्चन, chemiosmotic theory of ATP synthesis in chloroplast and mitochondria is based on proton gradient. Electrons always move from high proton gradient to low proton gradient, और जब जब इन प्रोटॉन ग्रेडियंट के बीच का डिफरेंस 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे अधिक होगा, तब तब एडीपी आईपी से जुड़कर एटीपी बनाएगी। यही केमियोस्मोटिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। केमियोस्मोटिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मिटचेल, और इस थ्योरी को प्रपोज करने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ATP stands for, the answer is adenosine triphosphate. Option number A. A single ATP produce, answer is 8 kilocalorie. 7.6 kilocalorie होती है जो अप्रोक्सीमेट 8 किलोकैलोरी मानी जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। First stage in respiration is, पहला लिखा है एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, दूसरा लिखा है लिबरेशन ऑफ CO2, तीसरा लिखा है ग्लाइकोलिसिस। चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो चाहे एनारोबिक, द फर्स्ट स्टेज इज glycolysis. Glycolysis is common in both aerobic as well as anaerobic. The right answer is C. Question number 14.
Besides the net gain of 2 ATP molecule in glycolysis, which other molecule are simultaneously formed? पूछ रहा है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बनने के साथ साथ, नेट गेन होने के साथ साथ और कौन सा कंपाउंड है जो साथ में बनता है? आंसर में लिखा है FADH2 नहीं बनता, NADPH2 बिल्कुल नहीं बनता, NADH2 यस यही बनता है, FAMH2 ये भी गलत है, यानी 14th क्वेश्चन का राइट आंसर सी NADH2। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is product of phosphorylation? फास्फोरिलेशन का प्रोडक्ट कौन है? पहले नंबर का ऑप्शन है PGA, जिसका पूरा नाम होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड। फास्फोग्लिसरिक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलेशन। सेकंड नंबर पर लिखा है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से एटीपी लेने पर बनता है और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फास्फोरिलेशन। डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, डाइफॉस्फोग्लिसरल्ड 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड भी which one of the following is product of phosphorylation? फास्फोरिलेशन का जो प्रोडक्ट था वो ऑप्शन बी था, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। पायरुविक एसिड इज प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें फास्फोरिलेशन नहीं होती, और डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड इज intermediate product of glycolysis where there is no phosphorylation. The right answer of question number 15 is B. Fructose 1,6 diphosphate is product of phosphorylation of fructose 6 phosphate. Question number 16. In glycolysis the end product is, पहले नंबर के ऑप्शन में लिखा है ग्लाइकोलिसिस में end product protein is converted to glucose. It is wrong. It is wrong. Glucose is converted to fructose. Again it is wrong. Starch is converted to glucose. Again wrong. Glucose is converted to pyruvic acid. Yes, it is correct. The right answer of question number 16 is D. Question number 17. The total ATP production during EMP pathway is, answer is 8 ATP. 4 ATP directly produced and 4 ATP from oxidative phosphorylation of 2 molecules of NADH2. 18th क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस, उसका ब्रैकेट में नाम लिखा है EMP पाथवे। EMP का पूरा नाम इमडेन मेयरहाफ पारनास पाथवे है। ये तीन वे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ग्लाइकोलिसिस को खोजा था, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को उनके नाम के सम्मान में भी पढ़ा जाता है। क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। साइटोप्लाज्म, यस। द राइट आंसर इज साइटोप्लाज्म। The next question is 19th. The universal hydrogen acceptor is NAD+. इसी को हम coenzyme first भी कहते हैं। The most of enzyme in the cell is liberated by oxidation of carbohydrate when, चार ऑप्शन दिए हैं, हम उनको पढ़ते हैं, बताते भी जाते हैं आपको। पहले ऑप्शन में है पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2O। इस दौरान 15 एटीपी बनती है एक पायरुविक एसिड से। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड टू एसिटिल कोएंजाइम ए, इस दौरान 2 एटीपी बनेगी, यानी यह सही आंसर नहीं हुआ। शुगर इज कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड, ये ग्लाइकोलिसिस में होगा और इस दौरान मैक्सिमम 4 एटीपी और नेट गेन 2 एटीपी का हुआ, यानी यह भी गलत आंसर हुआ। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू एल्कोहल, इस दौरान भी मैक्सिमम 4 एटीपी और नेट गेन 2 एटीपी का होता है। इट मींस द राइट आंसर इज ए, व्हेन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 21. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स राइज टू, आंसर होना चाहिए 686 किलो कैलोरी। उस किलो कैलोरी को कैलोरी में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 686,000 कैलोरी। द आंसर इज बी।
Link between glycolysis and Krebs cycle is acetyl coenzyme A. Acetyl coenzyme A links both glycolysis and Krebs cycle. Question number 23. In respiration, pyruvic acid is, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, formed only when oxygen is available, नहीं, pyruvic acid is the end product of glycolysis, glycolysis does not require presence of oxygen, यानी पहला ऑप्शन गलत है. One of the product of Krebs cycle, no, pyruvic acid is product of glycolysis. Option C, broken down into two carbon fragments and CO2. Yes, रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, और यह एसिटिल कोएंजाइम ए दो कार्बन कंपाउंड है, टू कार्बन कंपाउंड है. लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेता हूं, ए रिजल्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन, नहीं, प्रोटीन ब्रेकडाउन का यह प्रोडक्ट नहीं है. द राइट आंसर इज सी. अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24. 24 क्वेश्चन है, मैच द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present, given in list 1 with that of the compound given in list 2 and select the correct. Very good. पहले नंबर पे लिखा है ए 4 कार्बन कंपाउंड, 4 कार्बन कंपाउंड है, इसमें से मैलिक एसिड 5, A5. सेकेंड 2 कार्बन कंपाउंड इज एसिटिल कोएंजाइम A, B1. 5 कार्बन कंपाउंड इज अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, यानी सी का ऑप्शन 4. 3 कार्बन कंपाउंड इज पायरुविक एसिड, और इस तरह से सही आंसर हुआ बी ऑप्शन. A5, B1, C4 and D2. Last question. ATP synthesis occurs on outer membrane of mitochondria, नहीं, inner membrane of mitochondria. Yes, it is correct. मैट्रिक्स में एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता. एटीपी का फॉर्मेशन ईटीएस के दौरान तब होता है जब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है. ऑफ विच साइट इज F1 particle. F1 particle is integral part of inner membrane of mitochondria. इससे सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने बता दिए.